ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म क्षेत्र कहलगांव का एक परिचय। कहलगांव नाम कोहल ऋषि के नाम पर पड़ा। कोहल ऋषि वैदिक ऋषि थे। वो डेली वेद का अध्ययन किया करते थे। उन्हीं के नाम पर इस धर्म क्षेत्र का नाम कहलगांव पड़ा। आप लोग अभी जिस जगह के बारे में जानना चाह रहे हैं या हमारे टीम लोग जहां उपस्थित हैं, ये गंगा की गोद में पंजाबी बाबा पहाड़ के नाम से, वर्तमान में पंजाबी बाबा पहाड़ के नाम से स्थित है। कहा जाता है कि इस जगह पर ही कोहल ऋषि का निवास था और कोहल ऋषि की पत्नी जब गर्भवती थी तो उस समय में प्रत्येक दिन बच्चों में संस्कार डालने के लिए कोहल ऋषि वेद का अध्ययन करके अपनी पत्नी को सुनाया करते थे। बहुत दिन तक चला। एक दिन एक वेद का अर्थ उन्होंने गलत बता दिया, जिसमें कि अंदर से जो बच्चा था वो बोला कि पिताजी, इस श्लोक का अर्थ ऐसा नहीं है, इस श्लोक का अर्थ इस तरह से है। तो पहले वाले आवाज़ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पुनः उस श्लोक को उन्होंने रिपीट किया। तो फिर से बच्चे ने आवाज़ दिया, पिताजी, इस श्लोक का ऐसा अर्थ नहीं है, इस श्लोक का अर्थ ऐसा है। तीसरे बार में भी फिर जब उन्होंने गलती की तो फिर से जब आवाज़ आया तो अहंकार बस जो कोहल ऋषि थे उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अभी जन्मा नहीं है और इतना टेढ़ा, जो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 8 अंग से टेढ़े हो जाओ। वो जो जन्म लिया तो 8 अंग से वो टेढ़ा उत्पन्न हुआ था। वो जन्म लेने के बाद चूँकि गर्भ में ही उसको संस्कार मिला हुआ था तो वो तत्वदर्शी महापुरुष हुए। तत्वदर्शी महापुरुष का अर्थ होता है कि उन्हें आपके बारे में कुछ बताना नहीं पड़ता, वो स्वयं अपने आप में उस चीज़ को जान लेते हैं। ऐसे महापुरुषों को तत्वदर्शी महापुरुष कहते हैं। इसी तरह एक छोटी सी घटना घट गई कि राजा जनक जो है अपने महल में सो रहे थे और रात में अचानक उन्होंने स्वप्न में देखा कि मेरे राजमहल पर कोई हमला कर दिया है और हमको निवस्त्र करके एक लंगोटी में बाहर की ओर भेज दिया है। यदि तुम प्रातःकाल होते होते राज्य से बाहर नहीं निकलते हो तो तुम्हें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। और हम भागे जा रहे हैं। राजा जनक भाग करके किसी तरह अपने क्षेत्र से तो राज्य से बाहर निकलता है। भूख प्यास के मारे उसकी हालत ख़राब है। अगले जगह जब जाता है तो अगले जगह उन्होंने भोजन के लिए बोलता है कि भाई कोई हमें भोजन कराओ, तो कोई उसे भोजन उपलब्ध नहीं कराता है। एक जगह पर जब पहुंचता है बोलता है फलाने जगह पर लंगर चलती है, वहीं तुम्हें भोजन मिलेगा। भोजन के लिए जब वो जगह पर पहुंचता है तो लंगर से भी भोजन ख़त्म हो चुका है। अंत में जो खुरचन बचा हुआ था पहाड़ी में, उसी खुरचन को निकाल कर उनको अपने हथेली में दिया और हथेली में ले करके जैसे ही वो भोजन करने के लिए मुंह को लगाया तब तक एक चील ने उसके ऊपर में झपट्टा मारा और उसके भय बस जो है उसके मुंह से चीख निकली, आ, और वो उठ करके बैठ गए। तो उन्होंने क्या देखता है कि हम तो राजमहल में हैं। तो अब उन्होंने विचार करने लगा कि जो अभी हम देखे वो सत्य था या अभी जो राजमहल हम देख रहे हैं ये सत्य है। तो ये बात किसी को उन्होंने बताया नहीं। सुबह के समय में धर्म सभा बुलाई गई। जितने भी लोग थे सब लोग उस जगह पर पधारे और जितने भी ज्ञानी लोग थे सबसे यही प्रश्न किया गया कि भाई ये सत्य कि वो सत्य। उन्होंने कुछ बता नहीं रहा है कि हम स्वप्न देखे हैं, चाहे ऐसा देखे हैं, वैसा देखे हैं, वैसा कुछ बता नहीं रहे हैं। जितने भी लोग पहुँचे
किसी ने उनके अंतःकरण के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। 6 महीना समय बीत गया। जो भी लोग वहाँ आए, राजा ने कहा आप लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था दे रखे हैं, भोजन पानी रहने सहने ज्ञान सारी व्यवस्था, फिर भी हमारे एक प्रश्न का समाधान आप लोग नहीं कर सके हैं कि ये सत्य है कि वो सत्य है। तो इस तरह से जो है 6 महीना तक उनके राज दरबार में सन्नाटा रहा। तब तक जो है ये साधना काल के दौरान से जब इसी पर्वत पर लौटे अष्टावक्र ऋषि, तो वो अपने माता जी से पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं, गुरुदेव कहाँ हैं। बोले बेटा 6 महीना पहले कहीं गए हुए हैं राजा जनक के दरबार में, अभी लौट करके नहीं आए हैं। तो जो यहीं से ध्यानस्थ होकर देखते हैं कि पिताजी तो वहाँ चक्की पीस रहे हैं, चक्की चला रहे हैं। इस तरह से जो है ये यहाँ से निकल जाते हैं राजा जनक के दरबार में। और राजा जनक के दरबार में जब ये पहुँचता है तो द्वारपाल से जा कर के बोलता है कि जाओ राजा जनक को बोलो, उसके प्रश्न का कोई उत्तर देने के लिए आया है। उस समय राजा अपने और ज्ञानवान लोगों के साथ इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था, चूँकि अंतःकरण की बात थी, कोई बता तो नहीं पा रहा था। तो राजा को जैसे सूचना मिली कि कोई आया है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो सोचा चलो 6 महीना के बाद सन्नाटा तो टूटा। वो जैसे ही सभा सहित उठ करके दरवाजे पर आते हैं तो देखते हैं कि काला कलूटा, चूँकि पहले ही श्राप मिल चुका है, आँख ऊपर की ओर उल्टा है, 8 अंग से वो टेढ़े हैं। तो जैसे ही राजा दरवाजे पर पहुंचते हैं तो द्वार पर तो देखते हैं क्या कि एक 8 अंग टेढ़ा व्यक्ति जो है सामने में खड़ा है। और वो फिर बोलते हैं, तो उनको जैसे देखने के साथ वो जो है राजा और जो भी उनके सदस्य थे सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंस करके जब ये चुप हो जाते हैं ये लोग, तब जो है अष्टावक्र हंसना शुरू करते हैं। अष्टावक्र जब हंसना शुरू करते हैं तो अष्टावक्र भी हंस करके चुप हो जाते हैं। राजा कहता औरों से तो चक्की पिसवाए हैं, इसको फांसी से कम की सज़ा नहीं देंगे। फिर वो अपना डिसीजन करते हैं, तुम क्यों हंसे बताओ। तो बोला राजा जनक पहले तुम और तुम्हारी सभा हंसी है, पहले तुम बताओ तुम क्यों हंसे, उसके बाद मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो राजा जनक बोले, एक से एक गुलफाम की तरह ज्ञानवान पुरुष यहाँ पहुँचे और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। हम आपके अंग को देख करके कि काला कलूटा, आँख ऊपर की ओर और 8 अंग से टेढ़े, ये व्यक्ति क्या प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इस आकृति को देख करके हमें हंसी आ गई। अंत में अष्टावक्र ने इधर से उत्तर देते हैं कि हमने सुन रखा था कि राजा जनक की सभा विद्वानों की सभा है, ये तो चमारों की सभा है, चमड़ी की पहचान अच्छी तरह से कर लेते हैं। और इस पर जो है बोलने लगता है कि ये महापुरुष ऊंचे स्तर के हैं। तो राजा जनक बोलते हैं मेरे प्रश्न का उत्तर। तो बोले कि पहले कुछ दान दक्षिणा करो, उसके बाद फिर मैं उत्तर देता हूँ। तो वो आदेश देते हैं 1000 गाय को दान कर दिया जाए। तो बोले कि नहीं राजा जनक, कुछ अपना चीज़ दान करो। तो बोला 1000 सोने का सिक्का दान कर दिया जाए। बोला कि नहीं, कुछ अपना दान करो। तो बोला आधा राजदान कर दिया जाए। बोला अरे कभी सोने का सिक्का देता है, कभी ये कुछ कहते हैं अपना चीज़ दान करो, कभी सोने का सिक्का देता है, कभी राज दे रहा है। तब तक जो मंत्री संतरी थे बोले है जंगली आदमी, इसको क्या पता, अरे सब इन्हीं का है। बोला तुम लोग चुप रहो, ये जो अभी धन संपत्ति देख रहे तो पहले किसका था, तो फलाने जनक का, उसके पहले तो फलाना, जब उसका था तो ले गया, नहीं ले गया। हम कहते हैं कुछ अपना वस्तु दान करो। तब बोला भगवान आप ही बताएं। तो फिर बोले कि अपने मन का दान करो। तो बोला चलो सस्ते में निपट गए, किसी ने तो कुछ मांगता लेकिन ये तो सस्ते में निपट गए। तुरंत हाथ में जल को लिए और संकल्प किया कि हम अपने मन को राजा जनक को दान करता हूँ। और इतना सुनना था राजा। तो अष्टावक्र ऋषि जो थे वो चुपचाप एकांत में होकर के अपनी साधना में बैठ गए, कुछ बोले नहीं। राजा को बैठने के लिए भी नहीं बोला गया, ये चुपचाप बैठ करके अपना ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर बीतने के बाद, घंटा 2 घंटा बीता, बैठने के लिए बोला नहीं था। तो राजा जनक देखने के साथ में कहता है कि औरों को तो जो है जेल में सज़ा कटवाएं, इसको फांसी से कम की सज़ा नहीं देंगे। तो तुरंत राजा जनक चूँकि तत्वदर्शी महापुरुष थे, अंतःकरण की बात को जानते थे, तो तुरंत अंतर से प्रेरणा करते हैं, राजा जनक जब तूने मन को दान कर दिया तो फांसी देने का संकल्प कौन कर रहा है। तुरंत राजा जनक चौंके लगता है अभी हम मन को दान नहीं किए हैं। उसी क्षण जो है उनके स्वरूप को देख करके वो बैठ जाते हैं और उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखो राजा जनक, जो तुम यह राजपाट देख रहे हो ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि कितने लोग इसको भोगते आए और कितने चले गए। और जो तुमने स्वप्न देखा वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि तुम अभी जगे हुए हो तो वो भी असत्य था। अतः जो अभी तुम कर रहे हो ईश्वर का चिंतन, यही सत्य है। अतः
हम लोगों को एक ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। यह कहलगांव क्षेत्र हमेशा से धर्म स्थल का क्षेत्र रहा है। दुर्वासा ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और कौन कौन ऋषि ने इस जगह पर आकर तपस्या और साधना का ये किया है। अतः इस क्षेत्र पर आकर के पंजाबी बाबा जगह पर जो उनका धर्म स्थली है, आपकी श्रद्धा ही कृपा बनकर लौटती है। आप आएँ, दर्शन करें और कुछ ज्ञान को प्राप्त करके यहाँ से जाएं। ओम